हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन कंप्लीट किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग का रिवीजन। सबसे पहले समझते हैं ये जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है। तो जब हम लोग कोई नॉर्मल बिजनेस करते हैं वहां पर ना हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग जो एजम्पशन होता है वो है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है पता है आपको कि हमारा जो बिजनेस है वो आने वाले फ्यूचर में जो फोर्सेबल हमारा एक फ्यूचर है वहां तक बिजनेस हमारा चलता रहेगा, हमें बंद नहीं करना है बिजनेस को, नहीं तो कोई इरादा है नहीं तो कोई हमारा ऐसा जरूरत है, हम लोग बिजनेस को बंद नहीं करने वाले। अब समझो जो हम लोग वेंचर का बात करते हैं ना तो गोइंग कंसर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता है। क्यों सर, ये क्या है ये ऐसा चीज? समझो हम लोग को कुछ ना स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट हम लोग को मिलता है, हम लोग कुछ ऐसा सा काम करना है जो जैसे ये काम कंप्लीट हुआ हमारा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जैसे कंप्लीट हुआ हमारा बिजनेस वहीं डिसॉल्व होगा वो पर्टिकुलर बिजनेस। समझो जैसे मान लो मैं एक बिल्डर हूँ, ठीक है। मैं एक बिल्डर हूँ, मैं कोलकाता में रहता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं फ्लैट्स वगैरह सब कुछ हम लोग रेडी करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे कोई बाहर से लाइक मुझे मान लो दिल्ली से मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब जैसे मुझे दिल्ली से मान लो कॉन्ट्रैक्ट अगर मिला कि वहां पे मुझे जाके वहां पे कुछ एक मान लो 3-4 अपार्टमेंट्स है वहां मुझे बनवाना है पूरा। अब दिक्कत यह है कि हमारा जितना भी लेबरेट्स है वो सब यहाँ पर है, हम लोग मटेरियल वगैरह सब कुछ यहाँ से लेते हैं। अब पॉसिबल तो है नहीं सबको यहाँ से लेकर वहां पर जाए, वहां पर सबको रखे, ये मटेरियल बार बार यहाँ से वहां जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारा आएगा। हम क्या करते हैं, मान लो वहाँ कोई लोकल बिल्डर से हम लोग कर लेते हैं टाई अप। बोलते भैया आप एक काम करो हमारे साथ जुड़ जाओ फॉर दिस प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है ना। फिर इसमें जो भी फायदा नुकसान होगा अपने एक अग्रीड शेयर में हम लोग बांट लेंगे उसको, ठीक है। जो भी पैसा लगाना होगा हम लोग पहले सब तो तय कर लेंगे हम लोग कौन कितना पैसा लगा रहा है और लास्ट में कैसे कैसे क्या होने वाला है। बट एक चीज ध्यान में रखना, जैसे ही वो बिल्डिंग बन के सब कंप्लीट हुआ हमारा जो एग्रीमेंट था साथ में काम करने का वहीं पे खत्म, वो बिजनेस नहीं खत्म। मतलब ये एक वेंचर है जो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? मतलब क्या यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, कुछ स्पेसिफिक हम लोग को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अंडर राइटिंग ऑफ शेयर आपका ग्रुप 2 में अकाउंटिंग में चैप्टर भी है और लॉ में भी आपने पढ़ रखा हो इसके बारे में। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी ना अपना शेयर या डिवेंचर वगैरह इशू कराता है ना तो कंपनी को आपने पढ़ा ना वो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर रिफंड वगैरह करना पड़ जाता है सब एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी क्या करता है ना अपना ये सब शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए कुछ अंडर राइटर्स को हायर करता है, बोलता है देखो भाई आप ये सब शेयर सब्सक्राइब करवा दो मेरा। बट ये गारंटी एग्रीमेंट होता है, मतलब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करवाया ना अगर तो फिर आपको ये सब लेना पड़ जाएगा। तो मान लो 2-3 लोग मिलके साथ में ये एग्रीमेंट करते हैं और जैसे ही ये पूरा सब्सक्रिप्शन का काम जैसे कंप्लीट होता है उन लोगों का अपना एग्रीमेंट कंप्लीट डन हो गया, बिजनेस रिजॉल्व कर दिया। मतलब क्या वो भी किस लिए आए थे, सिर्फ इस कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करवाने के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आए थे। तो ये सब जो काम होता है ना ये हम लोग वेंचर बेसिस पे करते हैं। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट मतलब जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट होगा जो ये प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उसको दोनों या तीनों जो भी लोग हो वो सब अपना बांट लेगा पैसा। बस यही करना है। अब हमें यहाँ अकाउंटिंग में करना है, बताना है कि यहाँ पर किसका कितना पैसा बनता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट और क्या सेटलमेंट कितना क्या करना है, बस और कुछ नहीं हमारा काम। प्रॉफिट लॉस कितना हो बता दो, ठीक है। यहाँ पे कोई बैलेंस शीट नहीं बनने वाला, लेकिन बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, बिजनेस आगे कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू तो यहाँ पे होना नहीं है ना। चलो पढ़ते हैं पहले हम लोग नोट्स क्या लिखा है यहाँ पे। It is a business arrangement in which two or more parties agree to pool their resources to gain a strategic edge in the market. बात समझ में आ रहा है क्या? Entities or person often enter into a joint venture to pursue specific project. कोई अगर लॉन्ग टर्म में काम करें फिर पार्टनरशिप में जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। It is a very short duration business generally confined to single transaction like underwriting of shares, समझ में आ रहा है क्या? Construction of building etc. ठीक है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, पढ़ना एक बार। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर ये बता क्या होता है। हम लोग को जॉइंट वेंचर में अलग से कोई नाम नहीं देना पड़ता बिजनेस का, और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं कर सकते, हमें वहाँ पर नाम कुछ रखना पड़ता है। फिर साथ ही साथ हम लोग का जो पार्टनरशिप जो होता है ना वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। बट जॉइंट वेंचर के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक कुछ लॉ नहीं है, ठीक है। अब आता है हम लोग मेन काम में, जो हमारा मेन काम पता है क्या है? मुनीमगिरी, अकाउंटिंग करना। मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अकाउंटिंग करो, प्रॉफिट और लॉस निकालो, किसका सेटलमेंट कितना करना, पैसा देकर हटाओ, बस बात खत्म। अब ये चीज जो हमारा निकालना ना ये सब चीज ना, इसके लिए दो हमारे पास तरीका। एक तो क्या है जहां पर हर कोवेंचर के पास क्या होगा, सेपरेट सेपरेट बुक मेंटेन होगा। अगर वो सेपरेट बुक हम लोग सबका अगर मेंटेन कर रहे हैं तो वहां पर काम करने का तरीका, अकाउंटिंग तरीका थोड़ा सा अलग होगा। और अगर सेपरेट बुक मेंटेन नहीं हो रहा है तो फिर कैसे क्या करना है। अगर देखो सेपरेट बुक अगर मेंटेन नहीं हो रहा तो उसमें भी फिर दो तरीका है। क्या? एक तो ऐसा है कि मैं अगर मान लो मैं कोवेंचर हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ अपना अकाउंटिंग करूंगा, ठीक है।
मैं अपना ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखूंगा सारा का सारा। और दूसरा तरीका पता है क्या होता है कि मैं सामने वाला जो मेरा को वेंचर है मान लो बी, मैं उसका भी सारा का सारा हिसाब मैं रखूंगा। दो तरीका है, बट एक एक को सबको हम लोग समझते हैं। और यहाँ पे जो ये चार्ट बनाया हुआ ना, ये मैं आपको एकदम एंड में समझाऊंगा। ये चार्ट बनाया हुआ ना, ये मैं एंड में समझाऊंगा आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको हम लोग अभी। अब बात करते हैं, आओ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अगर मेंटेन हो रहा है तो कैसे करना है। देखो, अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अगर मेंटेन हो रहा है तो आपको 3 अकाउंट टोटल में बनाना है। ठीक है, वो 3 अकाउंट क्या क्या होगा देखो। सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर, दूसरा है जॉइंट बैंक, और तीसरा है को वेंचरर्स। देखो, सबने बचपन में ना 11 12 में आपने पढ़ी रखा होगा पार्टनरशिप, वहां पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पढ़ा ये सब चीज। बैंक अकाउंट कहीं बनाते थे हम लोग। देखो, जॉइंट बैंक का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक बैंक अकाउंट जो जॉइंट अकाउंट ओपन करेंगे, वहां पर सारा का सारा जितना पैसा हम लोग लेकर आ रहे हैं, लाइक जो को वेंचर्स है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पार्टनर्स है, पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग वहाँ ऐसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर को वेंचर्स। तो जितना भी जो को वेंचर्स है ना, वो लोग जो पैसा लेकर आ रहा है अपने पास, वो क्या करेंगे हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट में डाल देंगे हम लोग। ठीक है। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में सारा का सारा जितना भी हमारा खर्चा है, अब वो रेवेन्यू खर्चा कैपिटल खर्चा है, देखो कैपिटल रेवेन्यू हम लोग कब हम लोग बोलते हैं अलग अलग खर्चा के बारे में, जब ये सब हमारा बैलेंस शीट में जाएगा और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा सब कुछ, तब ना यहाँ पे ऐसा कुछ होना नहीं है। तो जो भी खर्चा होगा सबका सब आप यहीं पे आप डालो जॉइंट वेंचर में। ठीक है। अब जॉइंट वेंचर में जो खर्चा है, अगर आप लोग बैंक अकाउंट से करो जॉइंट बैंक से दिखाओ, और अगर कोई कोवेंचर पे कर रहा तो कोवेंचर अकाउंट में जाएगा। तो जो भी हो कोवेंचर के अकाउंट में क्या कर, जैसे जस्ट लाइक याद है पार्टनर्स कैपिटल जो पैसा लेकर आया वो, साथ में अगर कुछ और भी वो कंट्रीब्यूशन मान लो मटेरियल वगैरह दे रहा है तो वो भी चीज, कोई एक्सपेंसेस अगर आउट ऑफ अपना पॉकेट अगर कर रहा तो वो भी हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये सारा का सारा चीज कोवेंचर में यहाँ पर जाएगा। तो जस्ट लाइक पार्टनर्स कैपिटल जैसे बनाते थे बचपन में हम लोग, वैसे ही हमारा ये कोवेंचर है। तो ये 3 अकाउंट हमें बनाना पड़ता है, कहाँ बताओ, अगर हम लोग बना रहे हैं सेपरेट बुक अगर मेंटेन हम लोग कर रहे हैं तो। ठीक है, आओ पढ़ते पढ़े इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। मतलब देखो, एक तो बनेगा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या होगा, जितना भी खर्चा रेवेन्यू जो भी रेवेन्यू आएगा सब कुछ हम लोग वहीं पे, जैसे जस्ट लाइक ये क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट है समझ लो, और कुछ नहीं। ठीक है ना। इन दिस अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू हो कैपिटल हो पेड बाय द को वेंचर हो या फिर हम लोग आउट ऑफ जो जॉइंट बैंक करें, सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। साथ ही साथ जितना भी रेवेन्यू होगा, अब रेवेन्यू कैसा दो तरह का हो सकता है, एक तो हम लोग का आउटसाइडर, जैसे मान लो जिसको हम लोग वो बिल्डिंग्स जो फ्लैट हम लोग बेचेंगे वो तो होगा ही, साथ साथ अगर मान लो कोई एक को वेंचर वो एक फ्लैट ले लिया तो भी यहीं पर आएगा सब कुछ। मतलब जॉइंट वेंचर में बिजनेस के लिए, मैं समझ लो बिजनेस के लिए अगर जितना भी रेवेन्यू है वो, मतलब अगर जितना भी रेवेन्यू जितना हमारा खर्चा है सब कुछ यहाँ पर हमारा आने वाला है। ठीक है सर। जॉइंट बैंक क्या होगा, जॉइंट बैंक में हम लोगों का जो दो तरह से पैसा आएगा, एक तो क्या बताओ जो पार्टनर्स लेकर आएगा वो, दूसरा जो कंसिडरेशन हमें हमारे पास रेवेन्यू के तौर पे आएगा वो। साथ साथ यहाँ पे खर्चा क्या क्या होगा, ये सब कुछ यहाँ से भी जाएगा। और अगर कोई खर्चा अगर मान लो को वेंचर किया तो डायरेक्टली उससे अकाउंट से आएगा, फिर जॉइंट बैंक से नहीं घटाएंगे हम लोग। इस आप एक एग्जाम्पल करेंगे, सम करेंगे हम लोग, चिंता मत करो। ठीक, को वेंचर्स अकाउंट में क्या होगा, ये समझ लो पर्सनल अकाउंट है को वेंचर का। जो भी ये पैसा लगा रहा है या फिर जो भी मटेरियल लगा रहा है या फिर जितना पैसा निकाला है या जितना ये मटेरियल या फिर कोई अगर कंसिडरेशन में से कुछ पार्ट लिया है, सब कुछ यहाँ पर जाएगा। ठीक है। अगर सबसे पहले क्या बताइए, अगर हम लोग अगर पैसा लेकर आ रहा को वेंचर, हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोलते हैं नॉर्मली ना, बट यहाँ क्या बोलेंगे कैश और बैंक जो भी लाएगा टू जॉइंट वेंचर। ठीक है ना। तो यहाँ पे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, को वेंचर। एक्सपेंसेस पेड, अब अगर मान लो एक्सपेंस पेड हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो होगा। आप समझो, अगर हमने एक्सपेंस पे किया है ना, एक्सपेंस अगर हुआ है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो होगा। अब किसने पे किया है, अगर अगर पे किया है को वेंचर तो को वेंचर अकाउंट क्रिएट कर दो। अगर पेमेंट हुआ आउट ऑफ द जॉइंट बैंक तो फिर आप जॉइंट बैंक अकाउंट को क्रिएट कर दो। ठीक है सर। अगर गुड सप्लाई किया को हम बताओ डायरेक्टली को वेंचर, तो फिर से देखो गुड सप्लाइड हुआ खर्चा तो हुआ है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो होगा। बट क्या हम लोग परचेस से कोई को वेंचर दिया, सर को वेंचर दिया तो को वेंचर का अकाउंट आप क्रिएट कर दो। ठीक है। सेल प्रोसीड, अगर मान लो पैसा मिल रहा है आउट ऑफ द कंसिडरेशन जो हम लोग को मिलना है ना, अगर पैसा मिल रहा है तो अगर हमारे अकाउंट में, मतलब लाइक अगर बिजनेस अकाउंट हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट में, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट होगा। मान लो कोई को वेंचर डायरेक्टली ले लिया पैसा वहीं से, तो जब वो लगा रहा था पैसा क्या बोले थे हम लोग, उसको क्रेडिट करो। अभी तो वो पैसा निकाल रहा समझ लो, तो डेबिट कर देंगे उसको हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर को वेंचर टू जॉइंट वेंचर जो हमारा यहाँ पर आने वाला है जितना भी हमारा कंसिडरेशन। अगर कोई एसेट वो उठा लिया तो जब वो लगातार एसेट में बोलते उसको क्रेडिट करो बार बार याद है, अब उसको डेबिट कर देंगे हम लोग, तो को वेंचर अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट वेंचर। सर यहाँ पर एसेट का अकाउंट क्यों नहीं होगा,
इनके एसेट का कुछ अकाउंट अकाउंट लॉस बना ही नहीं है, सब कुछ कहाँ पे था, जॉइंट वेंचर, तो वहीं पर उनको दिखा देंगे। कोई मटेरियल भी ले गया तो वहां पर भी ऐसी होगा, एसेट या मटेरियल कुछ भी ले गया तो लाइबिलिटी से अगर उठाया तो भी क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी से अगर वो पे करेगा तो उस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को। प्रॉफिट लॉस हम लोग बांट देंगे, फाइनल सेटलमेंट हम लोग कर देंगे। सर इतना जो आप बोले ना सर, कुछ कुछ हम लोगों का ना ऊपर से उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुक जा, हम लोग सब कुछ समझेंगे अभी। यहाँ पर कुछ लेजर यहाँ पर दिखाया वो भी देखेंगे। पहले एक काम करते हैं हम लोग, एक सम है हमारे पास, उसको देखते हैं हम लोग, उससे सब कुछ हमारा समझ में आ जाएगा। ये लेजर देखो, सब कुछ समझ में हम लोग आएगा सम के थ्रू। जैसे क्या बोला, जॉइंट वेंचर है। अब यहाँ पर बताओ क्या क्या होने वाला है। यहाँ पर जितना भी मान लो टू को वेंचर, टू ए या टू बी, जो भी लगाया पैसा या एसेट्स या खर्चा किया, सब कुछ दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर। फिर जो खर्चा आउट ऑफ जॉइंट बैंक हो वो भी हम लोग यहाँ दिखा देंगे। फिर जितना भी कंसिडरेशन हम लोग को मिला है जॉइंट बैंक के थ्रू वो यहाँ आएगा। और अगर मान लो कोई को वेंचर मटेरियल वगैरह ले गया तो यहाँ पर आएगा। अब मान लो कोई एसेट मिलता है, एसेट मतलब सर जैसे मान लो अंडर राइटिंग के तौर पे क्या हुआ, हम लोग को बोला गया था कि आप अगर शेयर सब्सक्राइब करवा दोगे तो आपको तो देखो दो चीज मिलेगा, एक तो आपको कंसिडरेशन कैश में देना देंगे, 2000 शेयर भी देंगे आपको लोग। तो जो एसेट मिला वो भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर हम लोग बेच भी देंगे, है ना। ये सब कुछ होने वाला है। बट इन सब के लिए ना, इसको समझने के लिए छोटा सम करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार आओ पहले हम लोग इस सम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पर 3। तो क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर परचेज एंड सेल ऑफ द सम हाउस होल्ड आइटम्स। तो हाउस होल्ड आइटम्स को ये लोग परचेज करेगा और फिर सेल करेगा इसको, इसके लिए लोग साथ में लोग आए हैं। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन। मतलब जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसी रेशियो में ये लोग क्या करेगा बताओ, अपना पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेगा। बट ध्यान मेरे जब बात करता है ना कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन दो तरह से हो सकता है। एक तो आइदर कैश और बैंक के थ्रू, मतलब पैसा लगाया उसके थ्रू, और अगर कुछ मान लो मटेरियल या एसेट भी दिया है ना तो वो भी हम लोग काउंट करेंगे कंट्रीब्यूशन में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जब हम लोग पीएसआर निकालेंगे तो कंट्रीब्यूशन अगर बोल रहा है तो उसमें कैश भी आएगा, साथ साथ जो मटेरियल या फिर एसेट है वो भी हम लोग लेंगे, ठीक है। एक्स कंट्रीब्यूटेड 10,000 इन कैश एंड वाई 13,000। तो एक बात समझो, आप इमेजिन करो ज्वाइंट बैंक में 23,000 रुपया आ गया। 10,000 रुपया कैसे आया, एक्स के थ्रू, वाई के थ्रू कितना आया, 13,000 रुपया। तो क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, ज्वाइंट बैंक में आ गया 23,000 रुपया, 2x 2y, 2x में 10 और y लाया है 13, ठीक है। तो कैसे एंट्री होगा, ज्वाइंट बैंक में जाओ, 23,000 रुपया बढ़ा दो यहाँ पर 2x और y, और दोनों के रेस्पेक्टिव अकाउंट में दिखा दो, 10 ये लेकर आया, 13 ये लेकर आया, डन, ठीक है सर। फिर क्या हुआ है, द होल अमाउंट वाज प्लेस्ड इन द जॉइंट बैंक, ठीक है। गुड्स वर परचेस्ड बाय एक्स द शेयर। अभी बात बताओ, यहाँ पर ये जो परचेस किया गया गुड्स, ये एक्स के द्वारा परचेस किया गया है कि ये जॉइंट बैंक से परचेस हुआ है, सर ये एक्स परचेस किया है। तो अब देखो, अब पैसा लेकर आया तो उससे खर्चा नहीं हुआ अभी तक, लेकिन जो यहाँ पे मटेरियल आया ना वो खर्चा हमारा, तो अब ये जॉइंट वेंचर में भी जाएगा। बट जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक करेंगे हम लोग, क्या पैसा बैंक से गया है क्या, नहीं सर, कोई कोवेंचर दिया है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्स करना पड़ेगा, कितना हम लोगों को, 10,000 रुपया। तो दिखाओ यहाँ पर जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू एक्स 10,000 रुपया, और इसके अकाउंट में भी डाल दो वहां पर। इसका मतलब अभी तक ये 10,000 रुपया लेकर आया था कैश में, और 10,000 रुपया गुड्स भी लेकर आया, मैंने कंट्रीब्यूट अभी तक ये 20,000 किया, ध्यान में रखना, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस पेड बाई वाई अमाउंटेड टू ₹2,000। तो एक्सपेंस पे किया, नॉर्मली बोलते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है तो टू जॉइंट बैंक, बट क्या कोई वेंचर दिया है, उसको को वेंचर दिया कि जॉइंट बैंक से किया है, सर कोई को वेंचर दिया, कौन दिया, वाई। तो ठीक है, काम को 2y आप लिख दो यहाँ पर, तो ओके सर 2y एक्सपेंसेस 2,000 रुपया, और ये आप ले जाकर उसके पर्सनल अकाउंट में भी आप दिखा दो यहाँ पर। तो टोटल ये अभी तक 15 लगा चुका और ये लगाया 20, तो हमें अभी तक जो दिख रहा है यहाँ पर 4:3 का रेशियो तो यहाँ पर चल रहा है, 4 इसका और 3 इसका, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, दे ऑल्सो परचेज गुड्स फॉर 15,000 रुपये। अब देखो 15 का और गुड्स परचेस हुआ है, बट ये कहाँ से परचेस हुआ, जॉइंट बैंक से। तो याद है अपने पास 23,000 रुपया था जॉइंट बैंक में, तो वहां से हम लोग 15,000 का हम लोग गुड्स परचेस किए। तो अब जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक करेंगे, यहाँ पे हमारा सच में जॉइंट बैंक से पैसा गया है। तो ठीक है सर, यहाँ पे टू जॉइंट बैंक करेंगे, एंड जॉइंट बैंक में अब जो 23,000 था वहां से 15,000 हमारा अब घट जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ आर्टिकल्स अमाउंटेड टू 6,000। मतलब क्या, परचेज एंड सेल जो करने में हमारा जो खर्चा हुआ 6,000 रुपया लग गया है, लेकिन ये ध्यान रखने का बोल रहा है इंक्लूडिंग दोज मेड बाई वाई। तो यहाँ पर वाई का खर्चा 2,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब 4,000 रुपया क्या हुआ है, जॉइंट बैंक से पेमेंट इसका हुआ है। तो हम लोग दिखा देंगे टू जॉइंट बैंक एक्सपेंस 4, 2 का ऑलरेडी खर्चा दिखाया हुआ था। तो अब जॉइंट बैंक से 15 गया था और 4 गया यहाँ से, अभी तक 19 जा चुका है। अपना देखो क्या हुआ, यही सम ना दिसंबर 14 में 8 मार्क का पूछा गया था, और यही सम हमारा 2022 का जो मटेरियल है ना, स्टडी मटेरियल, उसमें भी डाला गया है। बट दिक्कत है ना कि यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये इंक्लूडिंग दोज मेड बाई वाई, उसमें डाला नहीं गया, वो लोग स्किप हो गया गलती से मान लो। बट जो सोल्यूशन है वो यही है,
अभी भी, है ना। तो ये आप एक बार अगर आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो ना, तो आप देख लो वहाँ पर लिख लेना ये चीज़, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में आपको रिवीजन करते हुए, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या होता है, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, सेल कितना का हुआ है, 45 का। तो पैसा कितना मिला अपने को जॉइंट बैंक में, 45। तो अपने पास पता कितना था, स्टार्ट में 23 था, 45 और आ गया। ओके, बहुत बढ़िया बात है, 45 हम लोग पास और आ गया। बोलता है बाकी जो गुड्स हैं लॉस्ट डे फायर, देखो बाकी गुड्स हम लोगों का आग लग के बर्बाद हो गया। तो जनरली याद है आपको, फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं क्या, जितना ट्रेडिंग में दिखाओ जितना हमारा गुड्स लॉस्ट हुआ है, फिर कितना पैसा मिलने वाला जाएगा बैलेंस शीट में, जो नहीं मिल पाया वो जाएगा हमारा पीएनएल में। बट एक बात बताओ, यहाँ पर कोई बैलेंस शीट बनना नहीं है, लॉस पूरा पूरा हो ही गया है। तो अगर कोई गुड्स लॉस बाय फायर या फिर एक्सीडेंट ऐसा कुछ होता है ना, और अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल रहा है, हम लोग कोई ट्रीटमेंट करेंगे नहीं। हम लोग ऐसा मानेंगे कि ये जितना का जितना ये सब खर्चा लगा इसके बिहाफ में बस यही एक आया और कुछ नहीं, बाकी लॉस हो गया तो हो गया, छोड़ दो। और अगर कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिलता, 2-3 ईयर मिलता, अगर तुम लोग यहाँ पर दिखाते कि हाँ जो 3-4 जो भी मिला हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। बोलो क्लियर है चीज, यस सर। तो 10, 2, 12, 15, 27 और 4, 31 और ये 45, मतलब 14,000 का तो फायदा हुआ है। और हम लोग देखे तो यहाँ पर 4:3 का रेशियो तो इन लोगों का निकला था, है ना। इसमें हम लोग बांट देंगे तो 14, मतलब 8 और 6 इससे ऐसा बनता है। तो अब यहाँ पर जॉइंट बैंक में तो हम लोग दिखाएंगे कितना सेटलमेंट होगा, बट एक काम करो, एक्स में दिखा दो शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना और इसमें दिखाओ शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना। अब कितना बनता है देखो पैसा इन लोगों का, 10, 10 और 8, 28,000 रुपया इसको मिलेगा एक्स को, और 21 इसको मिलेगा। अब दोनों मिला के 49 मिला ना। आप चेक करना इतना ही रुपया बचा होगा, 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम, क्योंकि किसी का और पैसा इसमें है ही नहीं, है ना। और देखते हैं क्या है। तो 10, 13 कितना हुआ, 23 और 45, ये 68,000, इसमें से कितना गया 4, 5, ये 19,000 गया। 19 माइनस ये करो, अगर 68 माइनस 19, तो आपका ये 49 ही देखो आपका आएगा, है ना, क्योंकि वही इन लोगों को पेमेंट होना है। क्लियर है चीज, यस सर। चलो एक और सम करते हैं, फिर हम लोग थ्योरी जो बाकी बचा वो पढ़ेंगे उसको हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या, दो लोग हैं, अमल और विमल आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली इन एज इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर। देखो ये दोनों अपना अलग अलग काम, दोनों इंजीनियर्स हैं, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। दे अंडरटेक jointly to build and install a new machinery for a company for a contract price of 2,68,000 out of 168 payable in installments in cash and balances fully paid shares in the new company। क्या हुआ बताओ, इन लोगों को जो कंसिडरेशन मिलने वाला है 2,68,000, वो 2,68,000 कैसे मिलेगा इन लोग को, बोलता है देखो 1,60,000 1,68,000 जो है ये दे देंगे हम लोग इसमें, बताओ क्या, कैश आपको, और बाकी 1 लाख का हम लोग देंगे आपको यहाँ पर शेयर्स। ठीक है, बढ़िया बात है। क्या होता है फिर, अब बैंक अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं इन द जॉइंट नेम, समझ में आ रहा है क्या, सेपरेट बुक इसमें मेंटेन हो रहा है क्योंकि जॉइंट बैंक अकाउंट खुल रहा है। अमल पेइंग 90,000 एंड विमल 40,000, मतलब 1,30,000 रुपया हमारे अकाउंट में यहाँ पर जॉइंट बैंक में आ चुका है। और अगर बात करो तो आप अमल का पर्सनल अकाउंट में दिखा देंगे हम लोग 90 का क्रेडिट बैलेंस और 40 इसका, तो पहले और दिखाते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर जॉइंट बैंक में हमारे पास 90 और 40 आया है, और इनके पर्सनल अकाउंट दिखा देंगे 90 और 40। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। फिर क्या हुआ है, फिर बोलता है दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3/5, 2/5 मतलब 3:2। अब अमाउंट हम लोग एडवांस, देखो अमाउंट एडवांस करते हो सप्लायर को, इससे कोई खर्चा नहीं होता, मतलब समझो ये हम लोग एडवांस ही अभी एसेट समझ करेंगे इसको हम लोग, ठीक है, फिर बाद में हम लोग सेटअप कर देंगे अभी इसको हम लोग, ठीक है। तो एक चीज समझो, यहाँ पर जॉइंट वेंचर में डालना है इसको अभी, जब तक मटेरियल नहीं आ रहा है। तो ये 1,04,000 क्या दिखा देंगे हम लोग, एडवांस पे किए हम लोग। तो जो भी हो जॉइंट बैंक से भी पैसा जाएगा और क्रिएटर को हम लोग एडवांस दिखा देंगे, क्या एंट्री करेंगे हम लोग, क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड, अब देखो ये मटेरियल आया है, तो अब ये 178 अब खर्चा दिखा दो आप जॉइंट वेंचर में टू क्रिएटर करके। बड़ी चीज देखो आप, यहाँ बोलता है क्या, बैलेंस अमाउंट पेड किए सप्लायर को 71 फुल सेटलमेंट में। तो 104 का हमारा पहले पेमेंट हुआ था, 71 अभी हुआ, टोटल पेमेंट कितना हो रहा है 175, और आपने खर्चा कितना लिखा है 178। तो आपको समझ में आ रहा है खर्चा एग्जैक्ट कितना हुआ है, 175 ही हुआ है। तो आप 178 का खर्चा नहीं दिखा सकते हैं सर, आप तो दिखाए थे स्टार्ट में, हम दिखाए थे स्टार्ट में। अब एक काम करेंगे ना, 3,000 दिखा देंगे हम लोग बाय क्रिएटेड डिस्काउंट रिसिप्ट, और कुछ नहीं। तो ठीक है सर, तब तो फिर बढ़िया है, हमारा 175 का खर्चा हमारा बुक हो गया। देखो आप नॉर्मली भी ऐसे करते थे, याद है आपको, ट्रेडिंग में दिखाते हो परचेस, फिर आप डिस्काउंट रिसिप्ट दिखाते हो ना पीएनएल में, बढ़िया। तो ट्रेडिंग बिल्कुल अलग से बढ़ने, सब कुछ एक ही में है, तो वही है, समझ लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेड किए वेजेस, सब कुछ नहीं बता तो क्या मानेंगे हम लोग, जॉइंट बैंक से गया है। मटेरियल परचेस हुआ कैश में, मतलब 72 और 5 ये हमारा जॉइंट बैंक से पेमेंट हुआ होगा। मटेरियल सप्लाइड बाय अमल फ्रॉम स्टॉक, वो अपने स्टॉक से दिया, तो इस बार क्या बोलेंगे हम लोग, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो खर्चा तो हुआ है, बट टू जॉइंट बैंक या क्रेडिटर नहीं, हम लोग बोलेंगे टू अमल,
ठीक है। और कंसल्टिंग का फी पे हुआ है 6500, ये भी कुछ नहीं बोला, जॉइंट बैंक से गया होगा। और वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस्ट एट फायर एंड नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, मतलब इसको हम लोग कुछ करें, देखो अगर वैल्यू ऑफ स्टॉक जी हम लोग का फायर में ऐसे नुकसान हुआ और इंश्योरेंस क्लेम इसका नहीं मिलने वाला है, तो इन सब से दूर रहना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, समझ में आ रहा है क्या, ये सब चुड़ैल और कुछ नहीं। तो भैया फंसना नहीं है, ये सब आपको अकाउंटिंग नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो। अब अगर क्लेम मिलता 500 रुपया मिल रहा है ना तो भी लिखो, क्लेम नहीं मिल रहा है अपन नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है ना। ओके, द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड एंड प्राइस वाज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, पैसा मिल गया। कितना पैसा मिलना था हम लोग को, एक तो 168 का हमारा कैश मिलना था और 1 लाख का हम लोग को मिलना था शेयर्स। अमल टुक ऑल द शेयर्स एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 94। अब ये कांड हो गया। अब ये क्या किया है अमल, इसको जो है 1 लाख का चीज 94 में ले चला गया। तो क्या बताओ, एक्चुअल में आप समझो अमल नहीं लेता, किसी और को बाहर आप बेच देते, क्योंकि देखो आपका मकसद क्या है यहाँ पर कि सर हम लोग को यहाँ पर सेल करके पैसा लेके जाना, बात खत्म। तो हम लोग को वो शेयर दे दिया है। हम मान लो शेयर अगर बाहर किसी को बेच देते तो मान लो 94 मिलता था, क्या होता सर, 6,000 का नुकसान होता। तो मतलब एक काम करो ना, आप अल्टीमेटली यही मान के चलो कि आपका जो है ना यहाँ पर 1,68,000 मिला वो, और ये 94 ही आपको मिला, यही मांग के चलो। बट डायरेक्टली सो तो कर नहीं सकते हम लोग, तो एक काम करते पता है कि हम लोग पहले पूरा कंसिडरेशन आप दिखा दो, 168 और 1 लाख पहले पूरा आप दिखा दो। उसके बाद अगर जो आप इसको सेल किए हो या फिर कोई कोवेंचर लेके गया है उसमें कोई प्रॉफिट लॉस अगर वैसे मान लो 6,000 का लॉस हुआ, यही ना हुआ, तो आप लॉस दिखा दो यहाँ पर 6,000 रुपया टू शेयर का लॉस। और अगर प्रॉफिट मान लो 1,4 में ले आता तो आप यहाँ पे दिखा दो प्रॉफिट 4,000 रुपया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ यहाँ पर 268 का हम लोग कंसिडरेशन हम लोग बुक किए हैं, और 6,000 का लॉस, मतलब सिर्फ हम लोग को 262 का ही कंसिडरेशन हम लोग को मिला, ये हम लोग दिखा दिए। बट डायरेक्टली शो कर नहीं सकते हैं, तो अगर ऐसा में कुछ अगर कोई टेक ओवर कर रहा है प्रॉफिट लॉस हो रहा है आप दिखा दो वहां पर। बट ध्यान रहे अगर मान लो कोई मटेरियल कोई लेके जाता है, जैसे यहाँ दो क्या हुआ है, अब जो बाकी ये बोलता है स्टॉक ऑफ मटेरियल 7,000 का था बट वो 5,500 में लेके आया, तो अब ना यहाँ पे 1,500 का लॉस यहाँ भी हो रहा है, बट यहाँ पे 1,500 का लॉस शो नहीं कर रहा है, पता क्यों, देखो आपने ऑलरेडी यहाँ पर खर्चा पूरा दिखा रखा है ना। अब आप अगर 5.5 का रेवेन्यू दिखा तो अपना 1,500 का लॉस बुक हो गया। आपको बात समझ में आ रहा है क्या, आप अगर 5.5 का दिखाते हो, अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू अपने आप 1,500 का लॉस आपका बुक हो गया, तो बाई जो कोवेंशन लेके जा रहा है 5.5 आप दिखा दो, फिर जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है दोनों में बांटो और सेटलमेंट करो, लास्ट में पैसा उतना ही बचा होगा ज्वाइंट बैंक में। क्लियर है ये चीज। तो ये मुझे समझाना था आपको कि अगर कोई एसेट लेकर जाता है या फिर मटेरियल लेके आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और क्यों ऐसा होगा, ये मुझे समझाना था आपको। समझ में आई थिंक यहाँ पर आ चुका है। अब आइए पढ़ते हैं इसके नोट्स को वापस से हम लोग, अब देखो सब कुछ समझ में आएगा देखो जिंदगी में। अगर कंट्रीब्यूशन करता कोई कोवेंचरर, ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचरर, ठीक है। एक्सपेंसेस अगर पेमेंट हुआ है तो जॉइंट वेंचर डेबिट तो होगा। अब कौन पेमेंट किया डिपेंड करता है, अगर जॉइंट बैंक से करो टू जॉइंट बैंक, अगर कोई वेंचरर दिया तो टू कोवेंचरर, ठीक है। गुड सप्लाई किया डायरेक्टली तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, तो खर्चा तो हुआ है, बट टू बैंक नहीं, टू जॉइंट बैंक नहीं, टू को वेंचर बोलना पड़ेगा हम लोग को। सेल प्रोसीड अगर डायरेक्टली जॉइंट बैंक में आया तो हम लोग बोले जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, कोई को वेंचर ले ले तो हम लोग उससे अकाउंट डायरेक्टली डेबिट कर देंगे हम लोग, और टू यहाँ पर जॉइंट वेंचर। और मान लो कोई एसेट अगर लेके चला गया, एसेट टेकन ओवर किया है तो को वेंचर टू जॉइंट वेंचर, मतलब क्या पर यहाँ पर अग्रीड वैल्यू में हम लोग दिखाएंगे एसेट या मटेरियल सब ले गया तो, ठीक है। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय को वेंचर अगर दिखा तो वहां सेम ये से कोई सम था नहीं, जॉइंट वेंचर अकाउंट टू को वेंचर दिखाते, प्रॉफिट लॉस होगा तो ऐसे, और फिर लास्ट में हम लोग का सेटलमेंट, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके बाद कुछ नोट्स दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो ये जो हमारा जो रिवीजन नोट्स है ना, इसका सबसे बड़ा जो यहाँ पर आपका फीचर्स है ना, ये सब नोट्स है, क्योंकि जितना भी एग्जाम में आने वाला जो एडजस्टमेंट्स है ना उसको मैंने इन सब नोट्स के थ्रू मैंने डाल दिया है, ताकि आप जब ऐसा पढ़ोगे ना, मैं इतना बता रहा हूँ, जिन्होंने हमसे क्लास किया वो तो उनको तो छोड़ी, तो वो तो आराम से सबको समझ ही रहे हैं। जिन्होंने हमसे क्लास नहीं भी किया, रिवीजन वीडियो भी आप देख रहे हो ना, पर आप जब वापस से फिर से एक बार अगर आप रिवाइज करने बैठोगे ना, ये बुक लेकर, ये रिवीजन नोट लेकर ना, तो जैसे मैं आपको ये सब जैसे पढ़ोगे ना आपको याद आएगा रिवीजन में मैंने क्या समझाया था, समझ में आ रहा है क्या। और जिन्होंने क्लास किया उसको तो याद करवा दिया सब कुछ, मैंने इतना बार उन्होंने किया है। मटेरियल टेकन ओवर बाय द कोवेंचर, अगर कोई मटेरियल लेके जाता कोई कोवेंचर था ना, 7,000 का था, 5.5 में ले गया, एट द एंड विल बी रिकॉर्डेड एट अग्रीड वैल्यू, 5.5 में उसको लिखना आप, दैट इज वैल्यू एट विच इट हैज बीन टेकन ओवर, एंड नो प्रॉफिट और लॉस, अलग से प्रॉफिट लॉस बुक नहीं करना, वो अपने आप बुक हो गया। 7 का खर्चा दिखाया हुआ था ऑलरेडी, 5.5 जैसे आपने दिखाया रेवेन्यू अपने आप 1,500 खर्चा आपका वहां पर बुक हो चुका है, तो दिखा देना बस अग्रीड वैल्यू पे। लेकिन एक बात समझो, एसेट आउट ऑफ कंसिडरेशन, एसेट आउट ऑफ कंसिडरेशन, ऐसा एसेट नहीं जो हम लोग परचेस किया था और उसको हम लोग अब बेच कटा रहे, नहीं वैसा नहीं।
एसेट आउट ऑफ कंसिडरेशन, जैसे हमारा शेयर मिला था अभी 1 लाख का, ठीक है ना। अगर कोई पार्टनर जब मैं को वेंचर लेके जा रहा है अगर, तो उसको हम लोग अग्रेड वैल्यू पे दिखाएंगे 94 पे, ठीक है होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो बाकी का 6,000 रुपया जो है ना, वो 6,000 का प्रॉफिट लॉस, जैसे में लॉस हुआ, वो लॉस आपको शो वहां पर करना पड़ेगा। बट प्रॉफिट और लॉस ऑन सच सेल बी रिकॉर्डेड। कैसे? अब दो को वेंचर जो ले गया उसका हम लोग अकाउंट डेबिट करेंगे, इतना में हम लोग जॉइंट वेंचर में जो लॉस होगा चाहे प्रॉफिट वो शो करना पड़ेगा, और एसेट का जितना कंसिडरेशन रहेगा वो। अब इसे इसका का डिटेल एंट्री पता है कैसे होता है, मैं दिखाता हूँ, देखो आपको डिटेल एंट्री से कैसे होता है। डिटेल में इसको हम लोग बोलते हैं, मान लो हमारे पास एसेट आया, शेयर्स आया ना, ये शेयर्स है, हम लोगों को शेयर्स आया है थ्रू जॉइंट वेंचर, कितना? 1 लाख का, ठीक है। अब क्या होगा, कोई ये शेयर लेके चला गया, मान लो अमल था ना, अमल लेके गया है, अमल ले गया 94 में, और क्या होगा बताओ अब यहाँ पर, यहाँ हम लोग बोलेंगे कि प्रॉफिट और लॉस, बट यहाँ पीएल अकाउंट है नहीं जॉइंट वेंचर अकाउंट, तो बोलेंगे जॉइंट वेंचर में 6,000 डाल दो, ठीक है। अब इसी का देखो एंट्री कैसे कैसे हो रहा है। अगर आप जेबी का बात कर रहे हो, पहले 1 लाख रुपया आया, और फिर 6,000 का लॉस हम लोग को बुक करना पड़ेगा, उस शेयर का लॉस 6,000 रुपया। जो वो अमल है उसका जब पर्सनल अकाउंट जब बनेगा अमल, तो वो शेयर लेके गया है कितना का, 94 का, वो हम लोग दिखा देंगे। तो इस तरह से ये चलता है ना। और देखो ये हम लोग दिखाए थे वहां पर, 1 लाख का ये शेयर हमारा आया था, और 6,000 का वहां पर नुकसान हुआ था हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर कोई मटेरियल और एसेट कुछ भी अगर डिस्ट्रॉयड हो जाता है, मान लो इसे अभी देखा ना, फायर से अगर कुछ बर्बाद हुआ, अगर क्लेम मिलता है तो जितना मिलता है 500, 1,000, 1,200 जो मिलता है, 2,000 जो भी मिला, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट क्लेम जो हमारा बैंक अकाउंट है जॉइंट बैंक टू, आप लिख लो जॉइंट वेंचर। लेकिन एक चीज समझो सर, मिल रहा ही नहीं है पैसा सर, इंश्योरेंस था ही नहीं, या फिर था भी तो क्लेम नहीं मिला कुछ कुछ रीजन से, तब तो एंट्री करना ही नहीं है। अपने आप वो खर्चा बुक हुआ था, रेवेन्यू नहीं बुक हुआ, तो लॉस तो अपने आप हो गया। समझो, आपने अगर खर्चा बुक किया था, उसका कोई रेवेन्यू है ही नहीं, तो लॉस तो अपने आप बुक हो गया ना, ठीक है सर। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, बहुत बार क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा अभी एक्स और वाई जो पहला सा हम लोगों ने किया था, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कंट्रीब्यूशन के बेस पे था। तो वहां पर ये धोखा मत खाना, कंट्रीब्यूशन का मतलब जो कैश लगाया सिर्फ वही ना बाबा ना, ऐसा नहीं। जो कैश लगा रहा वो तो है ही, साथ ही साथ मटेरियल एसेट जितना भी लगा है ना, सबका सब वहां पर कंसीडर होगा। अब देख लो आप, ये सब जो नोट्स है ना, बार बार बता रहा हूँ, ये नोट्स ही आपको बचाएगा एग्जाम के पहले, है ना। आपको पूरा सम देखने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, आप ये नोट्स देख लो, आपको सब कुछ याद आ जाएगा आपने क्या सम वहां पर किया था, है ना। चलो, तो ये था हमारा जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रहा है तब कैसे क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहा है, हाँ, बट जो को वेंचर है वो सारा ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख रहा है, मतलब अपना भी रिकॉर्ड रख रहा है और अगले का रिकॉर्ड भी रख रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है ना, सुनो, अगर ऐसा है ना, तो आपके लिए एक सुझाव है। आप ऐसा इमेजिन करो, दिमाग में ऐसे सोचो कि आप कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग कर रहे हो। आप किसका अकाउंटिंग कर रहे हो? कंसाइनमेंट का। मान लो यहां पर अगर दो कोवेंचर है, ए और बी, और अगर आप बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ ए, सपोज आप बना रहे हो इन द बुक्स ऑफ ए, तो आप ऐसा सोचो कि ए जो है वो कंसाइनर है, बी जो है वो कंसाइनी है। जैसे आप कंसाइनमेंट में अकाउंटिंग करते हो ना, वैसे ही आप कर दो, आपका सम सही हो जाएगा। बट जहां पे कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते थे, यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बोलेंगे, और कुछ नहीं, हम लोग सब कुछ वैसे ही चलते रहेगा, ठीक है। कैसे सबको समझाऊंगा मैं अभी। और मान लो अगर बी के बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आप ऐसा मानो कि बी जो है कंसाइनर है और ए कंसाइनी है, ठीक है ना। तो इसको लेकर जो क्या है लिखा मैंने, देखो यहाँ पे आ जाओ एक बार। सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एंड को वेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, मतलब सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन का नहीं, दूसरे का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी यहाँ पर रखा जा रहा है। लेट देयर आर टू को वेंचर नेम्ड ए एंड बी, तो दो को वेंचर है ए एंड बी। For rough idea, we can take it as consignment accounting in the books of consignor to some extent. हम लोग some extent तक मान सकते हैं कि ये consignment account की तरह चल रहा है, बट वही मैं लिख मत देना consignment, ठीक है ना। ओके, तो जनरल एंट्रीज मान लो इन द बुक्स ऑफ ए अगर चल रहा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग। अगर मान लो गुड्स सप्लाई होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो आप, वहां पे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास से गुड्स गया, तो क्या बोलते हैं वहां पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, ध्यान में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर बोलेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट तो हुआ। अब अगर मान लो पैसा देना पड़ा मुझे, तो टू बैंक। अगर मैंने अपना मटेरियल दिया है तो टू परचेज बोल दूंगा, वहां से निकाल के मैंने दिया है, ठीक है। या फिर टू ट्रेडिंग अगर बन गया है तो। और अगर अगर अगला कोई खर्चा अगर किया है, जैसे मान लो कि जो हमारा दूसरा कोवेंचर था बी, वो जो भी खर्चा किया, आइदर वो गुड्स दे के रखा या फिर वो कैश दिया, सबके केस में बोल देंगे हम लोग टू बी अकाउंट। हम लोग ऐसा मान रहे कि देखो क्या, कि हमारे पास अगर लेट ये 50,000 खर्चा अगर करना था, जिसमें खर्चा देखो ऐसा ऐसा अगर है, ठीक है। तो गुड्स है इसमें जो सप्लाई किया है ए 5,000 का, एक्सपेंसेस जो है सप्लाई किया है मान लो ए
20,000 का, ठीक है। और जो हमारा गुड्स दिया है बी वो है 10,000 का, और जो एक्सपेंसेस दिया है बी वो है 15,000 का। तो इसमें कैसे क्या काउंटिंग होगा, मान लो आप इन द बुक्स ऑफ ए कर रहे हो तो पता क्या होगा, वहां पर जेबी में तो 50 चल जाएगा, सर खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर में 50 चल गया, वहां पर हम लोग बोलेंगे, देखो क्या टू गुड्स गए ना, तो टू परचेज, एक के केस में टू परचेज 5,000, टू वो पैसा जितना पे किया है, टू बैंक 20,000। और देखो उसको फर्क नहीं पड़ता वो अगला गुड्स दिया कि पैसा दिया, 25,000 रुपया अगला दे रहा है, और ये हम ऐसा मान रहे हैं, मतलब ए ऐसा मान रहा है कि ये मेरा खर्चा है और कोई और पे कर रहा है तो बाद में उससे मुझे पे करना पड़ जाएगा, तो एक काम करो उसको फिलहाल लाइबिलिटी बना कर रखो, टू बी 25,000 रुपया, उसके लिए वो गुड्स सप्लाई कर रहा है चाहे वो कैश सप्लाई कर रहा है, वो दोनों ही मेरे लिए लाइबिलिटी बन जा रहा है, क्योंकि हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं बिजनेस पूरा भी मेरा है, कंसाइनर है हम, है ना। ओके सर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस पे किया चाहे वो गुड्स सप्लाई किया, दोनों ही हम लोग यहाँ दिखा देंगे, बट हम लोग का अलग अलग, टू बैंक और टू परचेस। अगर मान लो सेल प्रोसीड है, पैसा मुझे मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पैसा मुझे नहीं मिला है, अदर को वेंचर लिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे ऐसा कि देखो जब खर्चा मेरा था तो इनकम भी मेरा होगा, ये पैसा मैं उससे बाद में ले लूंगा, ये मेरा एसेट्स है, तो एक काम करो उसको बी अकाउंट को एसेट बना कर रखो, डेबिट कर दो उसको भी। और टू जॉइंट वेंचर, ठीक है। अनसोल्ड स्टॉक अगर देखो मैं लेके चला गया तो मैं परचेस से लेकर आया था, परचेस में डाल दूंगा, परचेस अकाउंट डेबिट। और अगर लेके गया बी तो हम लोग क्या मानेंगे, अच्छा बी से तो हम ले लेंगे बाद में एसेट से, वो मेरा बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। और प्रॉफिट लॉस जैसे हम लोग होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होगा, अगर मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है तो मैं डाल दूंगा पीएनएल में, और अगर बी का प्रॉफिट का हिस्सा है तो मुझे बी को देना पड़ जाएगा, तो मैं लाइबिलिटी देखो बी का हिस्सा देना पड़ जाएगा, प्रॉफिट पूरा मेरे पास है, मतलब ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो क्या बोलूंगा मैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट पूरा प्रॉफिट टू पीएल और टू बी। और इसको हम लोग उल्टा कर देंगे क्या, अगर हम लोग का लॉस हुआ तो, ठीक है। और हम लोग बी को अदर को वेंचर मान के हम लोग किए। अगर लेजर का बात करो कैसे बने, देखो जॉइंट वेंचर में टू कैश और बैंक जो मैंने एक्सपेंसेस पे किया है, ए मैं मान लो ए हूं जो मैंने एक्सपेंसेस पे किया, वो टू परचेज जो मैंने गुड्स सप्लाई किया है, टू बीज अकाउंट चाहे वो एक्सपेंस पे करे चाहे वो गुड्स सप्लाई करे, बाई कैश और बैंक अगर कंसिडरेशन मैंने खुद लिया तो, और अगर बी लिया तो बाई बीज अकाउंट हम लोग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैंने गुड्स लेके चला गया, मान लो मैं वहां से निकाल लिया, तो परचेस को मैं अपना डेबिट कर दूंगा, अगर बी ले गया तो मैं तो बी को डेबिट करूंगा, मुझे बी से पैसा लेना है, और प्रॉफिट लॉस जाएगा हम लोग दिखा देंगे। बोलो क्लियर है ये चीज, ठीक है। और बी के अकाउंट में एक चीज समझना, बी के अकाउंट में क्या क्या जाएगा, आप इमेजिन करो कंसाइनी के अकाउंट में क्या जाता है, हमारा बोलते हैं ना कंसाइनर के बुक में कंसाइनी क्या बोलते हैं हम लोग, जितना भी वो खर्चा किया है चाहे एडवांस दिया, ठीक है, एडवांस गिवन बाय बी, कुछ और भी खर्चा वो किया है जॉइंट वेंचर के थ्रू, ना हमारा गुड्स और कैश जो सप्लाई किया वो सब चीज़ यहाँ पर आएगा, और क्या क्या उसको मिल चुका है, लाइक सेल कंसिडरेशन वो ले चुका है हमसे, वो कुछ पैसा ले चुका है, कोई गुड्स ले चुका है, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर ध्यान दो यहाँ पे क्या, डेबिट साइड में क्या आएगा, बी को क्या और कितना मिला है, बी को जो जो मिला है, सेल का पैसा मिला, कोई गुड्स अगर वो लिया है, सब कुछ, ठीक है, पैसा मिला तो वो लॉस हो तो वो उसका ही है लॉस, वो सब कुछ। और अगर क्रेडिट साइड में क्या होगा बताओ, बी को क्या मिलना चाहिए या वो पे किया है, तो बी को प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए, बी को लास्ट में बैंक से पैसा उसको जो बचेगा तो मिलना चाहिए, और वो पे क्या किया है, बाई बैंक से पे किया है, बाई गुड्स के थ्रू वो पे किया, जो भी है हम लोग वहां पर दिखा देंगे। क्लियर है चीज, यस सर। एक काम करो हम लोग चलते हैं, इसका भी एक हम लोग सम थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी हम लोग को मिलेगा, सम इसका भी होगा, 7 नंबर सम आ जाओ। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम एन एन entered into one joint venture agreement to share profit and losses in the ratio of 2:1. M supplied goods worth 1,20,000 to N, incurring expenses amounting to 4,000 for freight and insurance. तो टोटल खर्चा देखो 1,24,000 हमारा पड़ गया है। अगर आप बात करो जॉइंट वेंचर में, अगर मैं बुक्स ऑफ एम में अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, टू मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स गया है, ये पर टू परचेज है, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स बोलूंगा मैं कितना 1,20,000, और टू मैंने जो पेमेंट किया है खुद से बोलूंगा टू बैंक 4,000 रुपया। बोलो क्लियर है ये चीज, यस सर, ठीक है। तो दिखा देंगे हम लोग यहाँ पर टू परचेज और टू बैंक, ये डन। नेक्स्ट क्या हुआ है, ड्यूरिंग ट्रांजिट गुड्स कॉस्टिंग 10,000 बिकम डैमेज एंड सम ऑफ 6,000 रिकॉर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। अब जो मिला वो लिख लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिलेगा लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, 6,000 रुपया मिला इंश्योरेंस कंपनी से, लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंड रिपोर्टेड दैट 90% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, एक बार बताओ 1,20,000 का गुड्स हम लोग भेजे थे, 10 का तो भैया ट्रांजिट में बर्बाद हो गया, बचा कितना 1,10,000, उसका 90% मतलब 99,000, ठीक है। इतना गुड्स वो बोलता है क्या, वो 30% प्रॉफिट बेच दिया, ओरिजिनल कॉस्ट 30% का प्रॉफिट बेचा है, मतलब क्या इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट, ये कितना आ जाएगा
ये मैंने क्लास में कराया था बहुत भाई, आई थिंक ये 1,2700 आ रहा, पर चेक कर लेते एक बार, आ जाओ। 99,000 प्लस 30%, यस इतनी आ रहा। ठीक है, तो अब ये सेल किया है, अब बताओ सेल एन किया है, तो पैसा डायरेक्ट मुझे मिलता है, मैं बोलता बैंक अकाउंट डेबिट। बट क्या यहाँ पर डायरेक्ट मुझे पैसा मिला है? नहीं सर, पैसा एन को मिला है। तो एक काम करो, एन को आप डेबिट कर लो, पैसा उससे बाद में लेना आप, तो भाई यहाँ पर एन कर लेंगे हम लोग इतना। ठीक है, बाकी अभी भी याद करो, आपका 10% गुड्स मतलब क्या, 11,000 का 90% बिका है, तो 10,000 11,000 का गुड्स अभी बचा हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अब बोलता है क्या, towards the end of the venture a fire occurred and as a result the balance inventory lying unsold with the n was damaged। अब जो 11 गुड्स था वो हो चुका है डैमेज। अब देखो, अगर पैसा नहीं मिलता इसका भी एंटर नहीं होगा। बट देखते क्या होता है, आगे बोलता है क्या, द गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, गया खत्म। लेकिन हुआ क्या है, and agreed to compensate M by paying cash 80% of the aggregate amount of the original cost of such goods plus proportionate expenses incurred by M। मतलब देखो क्या हुआ होगा ना, ये N के नेग्लिजेंसी से गुड्स जला होगा, तो N एग्री कर रहा है कि जितना भी नुकसान हुआ है ये 11,000 प्लस जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, वो कैसा आएगा सर, देखो 4,000 रुपये एक्सपेंस लगा था 1,20,000 के गुड्स पे, ध्यान है आपको, जब एक 20 का गुड्स भेजा गया था, और अभी 11,000 का हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, तो 4,000 डिवाइड बाई 1,20,000 इंटू 11,000, ये आ रहा 367, 366.66 आ रहा, 7 लेते हैं हम लोग, तो 11,000 प्लस ये, तो 11,367 का यहाँ पर आ रहा है। इसका बोल रहा है 80% वो कॉम्पनसेट करेगा, तो इतना पैसा हम लोग उससे लेना, हम लोग को 9093.6, तो चलो ठीक है, इतना उससे हम लोग ले लेंगे हम लोग। तो जितना हम लोग लेना हम लोग एसेट से, हम लोग ऐसे मानेंगे कि हम लोग को क्लेम मिलेगा, और क्या देखो हमारे लिए तो वही पैसा ना, क्लेम मिल रहा हम लोग ऐसा मानेंगे। तो जो हम लोग बोलते हैं बाई इंश्योरेंस क्लेम बाई बैंक अकाउंट, यहाँ हम लोग बोल देंगे बाई एन अकाउंट, उससे हम लोग ले लेंगे पैसा। ठीक है सर, ओके। और क्या हुआ है, फिर बोलता है क्या, apart from the share of profit N was also entitled to commission of 5% of the net profit of joint venture after charging such commission as per the agreement। मतलब ये सब होने के बाद, सब खर्चा सब कुछ देने के बाद, उसका कमीशन पे करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पे 5% उस हमको कमीशन देना है। इसका मतलब याद रखिए, आफ्टर चार्जिंग हम लोग बोलते हैं इसको। मतलब क्या, आपको समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6,000 प्लस 120 प्लस 9,093 कितना हुआ, 143,793, 143,793 मैंने सारा खर्चा लेस करो 1,20,000 माइनस ये 4 और ये 2, 6,000 का टोटल खर्चा, तो ये आ रहा 17793। अब इसमें से कमीशन लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे 5% देना है, मतलब ये 105% है अभी इसका मतलब, तभी ना, इंटू 5 कर लो आप, ये कितना आ रहा है 847। अब जो प्रॉफिट बचेगा इन लोग का जो रेशियो, अगले रेशियो हम लोग बांट लेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे हम लोग क्या बोलेंगे इसमें बताओ। अब दो क्या क्या हुआ है, हम लोग इस ये सेल किया था इतना रुपया ये, और ये बोलेगा इतना पैसा इसको देना है टोटल, ये क्लेम वाला, तो टोटल इसको इतना पे करना था, जिसमें से इसको क्या क्या, ये बैंक ऑलरेडी एडवांस दिया इतना, ये खर्चा किया 2,000 रुपये कमीशन, इसको इतना मिलने वाला, और प्रॉफिट का हिस्सा इसका इतना है, तो ये सब के बाद जो बचेगा ये सब कुछ पैसा हम लोग को ये रेमिट करवा देगा, ये पैसा भेज देगा। बोलो क्लियर है ये चीज। अब इसके लिए कैलकुलेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे वो हम लोग सब अमाउंट निकालेंगे, ठीक है ना, डन। चलो, अब लास्ट है अपने पास क्या, कि जॉइंट वेंचर, तो सर ये हमारा कैसा हो रहा है बताओ आप, सेपरेट बुक हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग सिर्फ अपना रिकॉर्ड रख रहे हैं, बात खत्म। देखो हम ना, ये हम जानना ही नहीं चाह रहे कि अगला कितना क्या किया, हम सीधा बोलने का मतलब मेरा इतना है कि देखो भाई, हम जो है ना, हम जो है 50,000 रुपया मान लो हम बिजनेस में लगाए थे कैश के तौर पे, ठीक है ध्यान देना, हम 50,000 रुपया कैश के तौर पे बिजनेस में मान लो लगाए थे, 30,000 रुपया का हम गुड्स दिए हैं, और मान लो 20,000 का मेरा आया है प्रॉफिट, तो टोटल जो है 1,00,000 रुपया मेरा बनता है, जिसमें से हम ऑलरेडी सेल कंसिडरेशन के थ्रू, एडवांस किसी भी थ्रू, हम लोग ऑलरेडी 70,000 अगर ले चुके हैं, तो हमको और 30 दे दो, मेरा काम रफा दफा करो, बात खत्म। मतलब मेरा बोलने का मतलब यहां पर यही है कि देखो 1,00,000 रुपया टोटल मेरा बनता है, कैसे, 50 मैंने लगाया कैश के तौर पे, 30,000 मैंने यहाँ पर एक्सपेंसेस के तौर पे पे करा है, और 20,000 रुपया मेरा शेयर प्रॉफिट बनता है आफ्टर द जॉइंट वेंचर। तो ये 1,00,000 मैंने लगाया है, 70,000 मुझे मिला है सेल कंसिडरेशन के थ्रू ऑलरेडी, तो बाकी 30 दे दो, मेरा काम यहाँ पर खत्म। अब इसका मतलब सुनो क्या होगा, इसका मतलब ये एक अलग से अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा कि कितना मैंने पैसा लगाया, क्या क्या मिला है, बट प्रॉफिट भी तो चाहिए ना, तो इसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन अकाउंट बनाना पड़ेगा हम लोग को, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, जिसका पर्पस बस ये होगा प्रॉफिट आप निकाल दो बस। तो उसमें तो क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं, जितना भी उसमें सीधा समझो, जितना भी उसमें आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू आया है, यहाँ पे दिखा दो, चाहे वो कंसिडरेशन के तौर पे कोई कोवेंचरल लिया हो,
चाहे वो मान लो कोई जॉइंट बैंक में थ्रू आया हो, बैंक तो जॉइंट बैंक यहाँ पे होगा नहीं नॉर्मली, जिसको मान लो बैंक अकाउंट में ऐसे ही आया हो, तो जो भी है हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग जो भी रेवेन्यू है दिखा देंगे, जो खर्चा, चाहे वो कोवेंचर पे किया, चाहे वो कंपनी अपने से, मतलब जो वेंचर है अपने पे किया, जो भी है सब कुछ यहाँ पर दिखा देंगे। बट जनरली पता है क्या होता है, अगर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है मतलब सेपरेट जॉइंट, मान लो सेपरेट जो हमारा है बुक्स ऑफ अकाउंट वो बन नहीं रहा है, जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन नहीं हुआ, तो नॉर्मली जो खर्चा होता है सबका सब ये आइदर एक को वेंचर करेगा, दूसरा करेगा, जो कोई में से एक इन लोग ही करेगा, या फिर कंसिडरेशन है उसमें से खर्चा दिया जाएगा, बस ऐसा ही होता है जनरली, ठीक है ना। चलो, तो क्या करना हम लोग को, यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, वो प्रॉफिट दोनों में हम लोग को दिखाना है कि देखो इतना इतना इन लोग का प्रॉफिट था, और अब इसका इतना इसका खर्चा या इनकम भी बनता है, मतलब जो भी इसका सेटलमेंट करना है इतना पैसा इसका बनता है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले इसमें हम लोग सम एक देख लेते हैं, ठीक है, और फिर आएंगे नोट्स हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने मार्क किया था, बट इसको बनाना पड़ा, टाइम चल जाएगा अपना अभी, एक काम करते हैं ना, और एक सम यहाँ पर होगा, बट छोड़ो, नहीं इसी को बताना पड़ेगा, बेसिक सम में ये सही है, ठीक है। चलो बना देंगे इसको हम लोग अभी, ठीक है। क्या बोलते हैं देखो यहाँ पर, बोला जीवन एंड मित्रिक डिसाइड टू वर्क इन जॉइंट वेंचर विद द फॉलोइंग स्कीम, अग्रीइंग टू द शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 2:1, 2/3, 1/3 मतलब क्या होता है 2:1, ठीक है, डन, 2:1। दे गारंटीड द सब्सक्रिप्शन एट पर 50 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन रेमबो लिमिटेड, मैं रेमबो लिमिटेड मान लो एक कंपनी होगा, वो लोग क्या किया 50 लाख शेयर अपना इशू कराया है, और 10-10 का एक एक शेयर, ये लोग बोला गारंटी करेगा हम लोग सब्सक्राइब करवा देंगे, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। And to pay all the expenses up to the allotment in consideration to Rainbow Limited issuing them to 3 lakh other shares of 10 each fully paid together with 5% in cash which will be taken by जीवन एंड मित्रिक into in the ratio 3:2। मतलब क्या बोलते हैं, दो चीज मिलने वाला है, एक तो 3 लाख शेयर मिलेगा, साथ में 5% कमीशन, और देखो भाई 50 लाख हम लोगों का शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब कितना होता है 500 लाख, इसका 5% कमीशन कितना होता है 25 लाख, इसको ये लोग ले लेगा 3:2 में, 3:2 मतलब 15 और 10, ठीक है। को वेंचर्स इंट्रोड्यूस से पैसा दो, क्या क्या जीवन लगाया है इतना इतना पैसा, स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, कार एक्सपेंस और प्रिंटिंग चार्जेस, मित्रिक लगाया है ये पैसा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉल शॉर्ट ऑफ 50 लाख शेयर्स बाई 1,20,000 शेयर्स, मतलब बाकी 48.8 लाख ये लोग बाहर लोग सब्सक्राइब करवा दिया, बट 1.2 लाख ना सब्सक्राइब नहीं हो पाया, तो इन लोगों को करना पड़ेगा। अब 1.2 लाख इंटू 10, 12 लाख रुपया चाहिए इन लोग को, अब तो कोई तो देना पड़ेगा, इधर जीवन देखो जॉइंट बैंक अकाउंट तो बना नहीं है ना, सेपरेट बुक सब मेंटेन हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कोई ना कोई पैसा लगाएगा, तो क्या बोलता है कि मित्र ये बेड़ा उठा लिया, बोला ठीक है चलो 12 लाख रुपया मैं दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब गारंटी फुलफिल हो गया, जो बाहर बिकवा था बिकवा दिया हम लोगों ने, और जो नहीं बिक पाया, जो सब्सक्राइब नहीं हो पाया, वो हम लोग ले लिए ना, क्या दिक्कत है। द गारंटी हैविंग बीन फुलफिल्ड, रेनबो लिमिटेड हैंडेड ओवर टू द वेंचर्स, क्या बताओ 3 लाख शेयर्स दे दिया इन लोग को, ऑल्सो पेड द कमीशन इन कैश, ठीक है। ऑल देयर होल्डिंग सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय द वेंचर मित्रिक रिसीविंग इतना और ये इतना, मतलब देखो हम लोग क्या बोले सीधा, देखो एक तरीका क्या होता था कि एक काम करो पहले दिखा दो, जैसे मान लो 3 लाख, देखो 3 लाख शेयर मिला है, एक का वैल्यू कितना था 10 रुपया, 30 लाख सर हम लोग को मिला है, और बाहर बेचे हैं 12 और ये 25, 12 50 25 कितना हो गया 37,50,000, 7 पैसा प्रॉफिट दिखाना सर। बट यहाँ पर ऐसा नहीं करता, मैं डायरेक्टली बोलते हैं क्या, देखो डायरेक्टली बोलते हैं एक काम करो, हम लोग कितना मिला पता, हम लोग को मिला है 25 और 12.5, अपने आप हमारा कंसिडरेशन ज़्यादा बुक हो जाएगा, अच्छा बात है, ठीक है। और साथ में इसके अलावा हम लोग कमीशन भी मिला ही होगा, वो 25 लाख जो हम लोग 3:2 में बांटे थे, 15 और 10, बोलते हैं कि एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाओ। अब देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर किसी के बुक में नॉर्मली नहीं बनता, हम लोग बोलते हैं वेंचर के बुक में बने, क्यों, क्योंकि वहां से प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग बनाएंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट विद मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जीवन, मतलब जीवन के बुक में बनेगा, मतलब जीवन को कितना पैसा लेना या देना वो दिखाया जाएगा, और मित्रिक के बुक में बन रहा मतलब मित्रिक को कितना पैसा लेना है देना वो दिखाया जाएगा। पर ध्यान रहे क्योंकि दो ही लोग हैं, अगर एक बोल रहा है कि मुझे पैसा लेना है 4 लाख रुपया, तो दूसरा को देना रहेगा, ऐसा नहीं होगा दोनों ही बोल रहा है मुझे 4 लाख लेना है, दे कौन रहा है इन लोगों को पैसा, कौन दे रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या, तो दोनों को ही मिलना चाहिए। लास्ट में कैसे होगा देखेंगे हम लोग, काम करते हैं फिलहाल हम लोग पहले बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ठीक है ना। चलो साथ साथ बनाओ, और क्या चाहिए बता, रिवीजन में सम भी कर लेते, बताओ हम लोग क्या चाहिए जिंदगी में, और तुमको यार बताओ तो। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो जो जो खर्चा हुआ, जो जितना लगाया पैसा दिखा दो आप, जैसे टू जीवन क्या क्या लगा है बताओ, टू जीवन पैसा लगाया ये 1,65,000,
मैंने अब सब दिखा रही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या इस टाइम, अब मैं पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम जाएगा अपना। हम लोग ने शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है। स्टैम्प चार्जेस और क्या क्या है, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, कार एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग कार एक्सपेंस, और उसके बाद प्रिंटिंग चार्जेस, ठीक है। तो प्रिंटिंग कितना कितना हुआ था, तो 1,65,000, 1,35,000, 1,65,000 और 1,35,000, ठीक है। उसके बाद 154, 188, 154, 188, ये सब पैसा लगाया था कौन, जीवन। मित्र क्या क्या लगाया, मित्रिक लगाया पैसा यहाँ पर, रेंट दिया है 1,30,000 का, और कुछ सोलिसिटर का चार्जेस दिया है यहाँ पर 80,000 रुपये का। तो ठीक है, रेंट और सोलिसिटर का चार्जेस 1,30,000 और 80,000 रुपये, ठीक है। डन ये। इसके साथ साथ याद होगा आपको वो और भी दिया था, कॉस्ट ऑफ शेयर्स 12 लाख रुपये वो पे किया था, ठीक है। अब क्या क्या मिला है, तो देखो मिला कितना इन लोगों को, जो मिला है अब एक तो लिया है जीवन, जीवन दो चीज लिया है, और मित्रिक भी दो चीज लिया है। तो एक तो लिया है कमीशन और सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स, सेम चीज ये भी लिया है, कमीशन एंड सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स, है ना। तो कितना कितना कौन लिया पहले वो देखते आ जाओ। तो जीवन और मित्रिक लिया था 3:2 में, मतलब जीवन को मिला था 15 लाख का कमीशन, 25 में से 15 कमीशन इसको मिला, 10 इसको मिला था, ठीक है। तो 15 कमीशन इसको मिला था और 10 मित्रिक को मिला था, ठीक है। उसके बाद जो ये लोग शेयर जो बेचा है बाद में ये लोग, उसमें से मित्रिक और जीवन कितना, मित्रिक को मिला है 12,50, जीवन को मिला है 25 लाख। तो ठीक है, मित्रिक को मिला है 12,50 और इसको मिला है 25 लाख, देख लो यही है ना, ठीक है। डन। अब देख लो क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर 25, 15, ये 40 प्लस 10 और ये 22.5, ये आ रहा 62.5। अच्छा यहाँ मैंने ऐसे दिखा दिया है क्या, ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ लेस करते हैं ना। तो 62,50,000 माइनस 1,65,000, 1,35,000 माइनस 154 माइनस 188 माइनस 1,30,000 माइनस 80,000 माइनस 12 लाख, यार है क्या 4198 आ रहा है क्या प्रॉफिट, ठीक है, है ना। 4100। अब कितना इन लोग का रेशियो क्या था बताओ आप, एक बार एडजस्ट कर लेना खुद से भी, ठीक है, मैं यहाँ पे किया हूँ, एक बार एडजस्ट कर लेना। रेशियो क्या था इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग का, इन लोग का रेशियो था 2:1, तो बांटो इसमें, तो 4198 को 2:1 में, 4198 डिवाइड बाई 3 × 2, ये आ रहा जीवन और मित्रिक, जीवन का आ रहा है 27,98,667, और इसका आ जाएगा 13,99,333, ठीक है। डन। अब समझो अगर हम लोग बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किससे बुक में बनाना है यहाँ पे, इन द बुक्स ऑफ मित्रिक अगर बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब पहले जीवन बना रहे, ये मांगा ना, जो मांगा वही बनाते हैं पहले। इन द बुक्स ऑफ जीवन, ठीक है, जेवी विथ जॉइंट वेंचर विथ मित्रिक, मैं मित्रिक के साथ जॉइंट वेंचर में जीवन ने क्या क्या यहाँ पर मान लो पैसा देना है लेना है। तो देखो जीवन क्या क्या पैसा लगाया पहले वो देखो। तो जीवन यहाँ पर देखो लगाया है पैसा 165, 135 प्लस 154 प्लस 188, जीवन लगाया है 6,42,000। तो वो बोल देगा मान लो टू बैंक, मैंने पैसा यहाँ पे खर्च किया 6,42,000, ठीक है। उसको और क्या मिलना चाहिए, वो बोलेगा मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट भी इसने इतना बनता है। कितना बना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बताओ, जीवन का 2798, 2798 और 667, ठीक है। उसको इसके बदले ऑलरेडी क्या क्या मिल चुका है, तो उसको मिला है बाई बैंक कमीशन, उसको मिला था याद है, और सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स। तो एक तो कमीशन उसको मिला था 15 लाख का और 25 लाख का, ये तो 15 लाख का उसको मिल चुका था कमीशन और 25 लाख का उसको मिला था शेयर्स का पैसा, तो टोटल हो गया 40 लाख।
अब 40 लाख उसको इतना मिल चुका, मिलना चाहिए था बस इतना, ज्यादा मिला ऐसा लग रहा है। तो 40 लाख माइनस करो, ये 642 माइनस 27 98 667, ये आ रहा 559333। तो ये बोल रहा है मुझे इतना चुकाना पड़ेगी, मैंने ज्यादा ले रखा और कुछ नहीं। अब आओ चेक करते हैं मित्रिक क्या बोलता है। तो हम लोग बनाएगा इन द बुक्स ऑफ मित्रिक जेबी विथ जीवन। तो मित्रिक क्या कहना है इन सब चीजों पे, बात करते हैं उनसे भी एक बार। तो मित्रिक भैया क्या बोलते हैं, इन द बुक्स ऑफ मित्रिक जेबी विथ जीवन, जीवन क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो ये पैसा लगाया है 1,30,000 और 80, और फिर ये 12 लाख एक बार लगाया, तो 14,10,000 ये टोटल इन्वेस्ट किया है। मान लो ये 14,10,000 टोटल दिया है। साथ में और क्या मांगेगा, ये मांगेगा अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कितना बनता है, जो इसका बनता है 1399,333। तो 1399,333 ये दो पैसा ये मांगेगा। इसके बदले इसको क्या क्या मिला है, बाई बैंक, इसको मिल चुका है कमीशन ऑलरेडी 10 लाख का, ठीक है। और साथ ही साथ इसको और क्या मिला, एक सेल प्रोसीड मिला 12.5 लाख का। तो सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स, सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स 10,50,000, 12.5 था ये, सॉरी 12.5 था ये, तो 12,50,000। अब देखो इसको टोटल अभी तक मिला है 22,50,000, इसका मतलब इसको मिलना कितना चाहिए था, 14,10,000 प्लस 13,99,333, इसको मिलना चाहिए 28,09,333, ये इसको मिलना चाहिए, है ना। और इसको मिला कितना है, इसको मिला है सिर्फ इतना 22,50,000। तो ये क्या बोलेगा, मुझे 559,333 मुझे लेना है। तो कौन देगा पैसा इसको, इसको देगा यही, इतना ही रुपया। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर, अब नोट्स को पढ़ते हैं एक बार, देखो क्या होगा। अब नोट्स देखो आपको याद हो जाएगा, देखो अब क्या मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्या बोलेंगे हम लोग, जो जो पैसा लगाया टू, मान लो दो को वेंचर है ए और बी, तो 2A गुड्स और एक्सपेंस जो लगा सब दिखा दो, 2B भी जो लगा सब दिखा दो, कंसिडरेशन है वहां से कुछ पैसा पे हुआ तो 2 बैंक में अदर एक्सपेंस भी दिखा दो। जो जो यहाँ पर आपको पैसा मिल रहा है, अगर डायरेक्टली आया है हम लोग के पास तो वो लिख लो, मतलब बिजनेस में आया तो जनरली ऐसा होगा नहीं, हर बार देखना ऐसे ही केस होगा कि ए या बी कुछ ना कुछ ले लेगा, ठीक है ना। और शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस जो बनता दिखा दो। अब एक चीज देखो, इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट, मतलब एक जो हमारा जॉइंट वेंचर है, मतलब को वेंचर जो हमारा है ए, उससे बुक में बना रहे जॉइंट वेंचर विद बी। इसका मतलब क्या है, वो जेबी में है बी के साथ, और उसमें वो कितना रुपया ए लगाया है वो यहाँ दिखा देगा, प्लस क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बनता है वो चीज, साथ साथ उसको ऑलरेडी क्या क्या मिल चुका है वो यहाँ पर दिखाएगा, ठीक है। तो टू बैंक जितना वो अमाउंट स्पेंड किया है, ये अमाउंट स्पेंड, ठीक है, यहाँ पर टू शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा, और साथ ही साथ बाई बैंक में कितना उसको पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, या फिर मान लो वो कोई स्टॉक वगैरह लेके चला गया तो भी यहाँ पर आ जाएगा ना। हमारे केस में नहीं था अभी स्टॉक, यहाँ पर आई थिंक शेयर था उसका पैसा ले गया था, है ना। तो देखो कैसे यहाँ पे ध्यान में रखोगे आप। डेबिट साइड में क्या दिखाया बताओ हम लोग ने, यहाँ पर ए ने क्या इन्वेस्ट किया है प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट, समझ में आ रहा है क्या, ए क्या इन्वेस्ट किया है, पैसा प्लस एक्सपेंसेस प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो दिखा देंगे हम लोग। क्रेडिट साइड ए को क्या क्या मिल चुका है, ए को जो मिल चुका है आप यहाँ दिखा दो। अब बताओ ये नोट जैसे ही आप पढ़ोगे आपको सब कुछ याद नहीं आ जाएगा, बताओ तो मुझे एक बार। और अब मैं आता हूँ आपको इस चार्ट पे, यहाँ पे रिवाइज करता हूँ, देखो ये चार्ट क्या था, देखो ध्यान से। जब मेंटेन करते हैं हम लोग जेबी अकाउंट, क्या होगा उसमें, अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन हो रहा है तो जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ऑफ को वेंचर। अगर सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं हो रहा है तो ईच को वेंचर कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। अगर ऐसा है मतलब सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है तो एक जेबी अकाउंट होगा, साथ साथ को वेंचर्स अकाउंट भी होगा। लेकिन अगर ईच को वेंचर रिकॉर्ड करता सिर्फ अपना ट्रांजेक्शन, उसको मतलब अपने दूसरे से क्या है, अपना कितना पैसा वो लगाया प्लस से रिपोर्ट माइनस उसको क्या मिल चुका है, बाकी सेटलमेंट वो करेगा। तो ऐसे केस में बनाना पड़ेगा एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, साथ ही साथ जॉइंट वेंचर विथ जो हमारा अदर को वेंचर अकाउंट, ठीक है। चलो, तो ये आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा जॉइंट वेंचर अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो सही लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।